हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, कमेंट हमने यहाँ पे बहुत अच्छा पिक किया है। पॉजिटिव कमेंट है, प्रदीप अग्रवाल जी का है। ये कह रहे हैं, भैया मेरे 18 एनबीएफसी से लोन थे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनके पास पैसे हो जाते हैं वैसे वैसे ये चुका देते हैं और एक दिन ये मंजिल जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है। और ये एक सजेशन और दे रहे हैं जो कि मैंने आपको दिया है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, कि आगे से फ्यूचर में कोई भी लोन ना लें। हम है ना फंसते इसी तरह से हैं। हम इनके लालच में आ जाते हैं कि भैया मैं सपोज टीवी खरीद रहा हूँ, कार्ड से लूंगा तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो डिस्काउंट लेने के चक्कर में ना ऐसे ऐसे यूज टू हो जाते हैं हम। और एक ना एक दिन जरूर आता है, कोई कितना भी मैनेजमेंट के हिसाब से पेमेंट करे, मेरे हिसाब से 99% बंदे इस परिस्थिति में फंसते हैं। कोई अलग बात है, जैसे किसी ने प्लॉट बेच के निपटा दिया, वो अलग बात है, वरना 99% फंसते हैं। कभी भी अगर फ्यूचर में जरूरत भी पड़े कि भैया उस पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है मोबाइल खरीदने पे कार्ड से, तो वो डिस्काउंट अवेल करके तुरंत भर दो। अपने आप को ये मत आप डिक्लेयर करो या फिर अपने आप पे वजन मत लो इनके क्रेडिट कार्ड होगा कि आपको पेमेंट भरनी है या इजीली मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट ले लूं बाद में भर दूंगा जब पेमेंट की डेट आएगी। ऐसे यूज होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है, बहुत सही टॉपिक है। सही तो क्या, सुनते हैं पहले। वही है, थोड़ा थोड़ा भी करोगे तब भी सर ये है, ग्रोथ तो होगा एक एक। हाँ, बस उसी के लिए 6 महीने चाहिए कम से कम। ये रिकवरी वाले या बैंकर, आपको ना, इनको ट्रेन ही इस तरीके से किया जाता है कि आपको ये भर गलाएं, थोड़ा थोड़ा भर दो। अरे थोड़ा थोड़ा भरने से कहाँ पे पेमेंट कम होती है? कौन गधा कह रहा है थोड़ा थोड़ा भरने से होती है? मैंने जितना लोन ले रखा था या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रखे थे उससे ज्यादा मिनिमम भर दिया, कम तो नहीं हुआ। तो इनको सिर्फ अपना टारगेट करने की लगी रहती है, आपके कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुनील कुमार मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। शिवम बात कर रहा हूँ सर, आईसीसी बैंक से। बताइए। सर वो आपसे कार्ड के रिगार्डिंग डिस्कस हुई थी, अमेजोन पे कार्ड जो चल रहा था आपका ना, आपने बोला था 20 तारीख को कॉल कर लेना है, एक बार कंफर्म करता हूँ। हाँ, वो बन नहीं पा रही, पेमेंट का इंतजाम ना हो नहीं पा रहा। बिल्कुल भी नहीं हो पाया नहीं। सर, वही है अमाउंट का डिस्कशन जो है। एक नहीं है ना, मल्टीपल हैं। एक होता तो कैसे भी कहा नहीं, चलो ठीक है, भर नहीं पा रहा मैं अब बहुत देखो, ज्यादा। जो भी चीज है एक साथ तो क्लोज नहीं हो सकती है, ये एक एक करोगे तभी हो पाएगा ना हाँ, सर। तो बस पैसे इकट्ठे करेंगे फिर करेंगे, अभी तो है नहीं। वही है, थोड़ा थोड़ा भी करोगे तब भी सर ये है, क्लोज तो होगा एक एक हाँ, तो बस अकाउंट। उसी के लिए 6 महीने चाहिए कम से कम। हाँ तो सर मैं कर तो रहा हूँ सर, आप बोलोगे तभी तो कर पाऊंगा सर, आप करोगे तभी आप होगा मुझे सर। बस छह वैसे महीने बाद फोन कर लेना। 6 महीने बाद? हाँ जी। 6 महीने बाद तब तक तो अमाउंट ही आपका ये दूना हो जाएगा। कोई नहीं, देखेंगे वो तो। जिंदा रहे तो दुगना भी देंगे, तिगना भी दे देंगे। अरे सर, बोलने की बातें हैं, कोई ना देता है। 6 चलो महीने तो। बाद आपके इशू हो जाएंगे, कहोगे 10% पे दे दो। हाँ, पता है ना आपको इसका मतलब। हाँ सर, मुझे पता है सर, हाँ, तो बस ऐसा वही नहीं है। वही चाहिए जो आप अब आए ना हाँ। आप पॉइंट पे। आप दस अरे परसेंट चलो सर, आज दे दो। नहीं पॉसिबल ही नहीं है सर, जो आप सोच रहे हो आईसीआईसी बैंक नहीं करता है। तो छह आप महीने करा बाद लेना कर तो देगा ना? बताना। कभी भी नहीं करेगा सर, कितना करेगा छह चाहे महीने 10 बाद? साल बाद कराओ। कितना करेगा 6 महीने बाद? सर इसका लास्ट वेवर ही आता है 51% का, अच्छा। इससे ज्यादा देता ही नहीं है। चलो, अगर आपके पास 5 लाख से ऊपर के अकाउंट हो ना और हम्म। राइट ऑफ के केसेस हो जाएं अगर वो, तो मैं हम्म। 35% में करवा दूंगा आपके। राइट ऑफ के केस हमारे पास होते ही नहीं है। नहीं, अगर कोई हो जानने वाला तो बता देना। मतलब 33% पे आप करना चाहोगे? वो मैं देख लूंगा 6 महीने बाद, आपके पास तो इसी महीने है ना केस। नहीं नहीं, 33% पे आप कराने के लिए वेट नहीं नहीं, करोगे वो ना मैं सर? देखूंगा क्या होगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अगर इतने में आपको कराना हो तो मुझे बता देना कितने कराने हैं। मैं सर, मेरे पास अपनी चीज होती है, उसके लिए फाइट करता है बंदा, हाँ, तो दूसरे के लिए आपको कौन करता है? आपको मुझे ना, आपको देना है टाइम और आप सॉल्यूशन देने पे अड़े हुए हो। मुझे पता है अभी कोई नहीं सॉल्यूशन नहीं है इसमें।
देखो सोल्यूशन तो सारी चीजों के होते हैं, तो आप ऐसा दे कुछ दो भी नहीं है। 10% का लेटर दे दो। सोल्यूशन कुछ भी देखो सर, सब चीजें आपके अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती ना सर। चलो 20 का दे दो। आप भी जानते हो ये चीज। नहीं, आप भी ये चीज जानते हो सर, सारी सोल्यूशन आप, जिसने पैसा दिया उसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं होगा, आपका सोल्यूशन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अरे तो वही ये भी तो मैं कह रहा हूँ, मुझे आप पैसा दो, आप मुझे सॉल्यूशन दे रहे हो। तो मुझे वही देखो सर, मुझे जो समय सोल्यूशन चाहिए, से, मुझे समय चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है, समय तो सर मिल ही रहा है सर, उसमें कोई रोक थोड़ी लगा रहा है समय के लिए। हाँ हाँ, तो बस। जब आपका मन बना लिया 6 महीने बाद करूंगा, तो फिर कोई जबरदस्ती थोड़ी ले लेगा। लेकिन जब मन आपने सर फोन बना करके लिया छह परेशान महीने तो बाद करेगा। करेंगे। हाँ फोन करके परेशान तो करेगा। देखो सर, फॉलो तो करेगा बैंक, ये तो आप भी जानते हो सर, इस लाइन से अगर हैं आप तो ये तो आपको पता ही है। हम्म। बैंक ऐसा तो है नहीं चुपचाप अकाउंट कहीं डस्टबिन में डाल के बैठ जाएगा। सही बात है। फॉलो तो रेगुलर करेगा। हाँ तो फिर आज हम कर रहे हैं, बैंक कल टाइम ही कुछ और तो नहीं करेगा। देता, वही तो मैं कह रहा हूँ, बैंक टाइम दे दे तो दिक्कत ही नहीं है ना। सर टाइम तो है ही है सर, देखो ऑलरेडी 6 महीने से टाइम आप कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी टाइम नहीं मिल रहा है, और कैसे टाइम दिया जाता है सर। इसको टाइम देना नहीं बोलते, इसको टाइम लेना बोलते हैं। अरे सर वो तो है ही है, अब आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है सर, हाँ। टाइम आप बढ़ा रहे हो, टाइम आपको मिल रहा है, जब तक पेमेंट नहीं करोगे टाइम ही टाइम है सर। हम्म। जब तक पेमेंट नहीं करोगे टाइम तो है ही सर, इसमें कोई बंधन नहीं, थोड़े है फर्क सर कि आपको फर्क ब्रेक लगा फर्क दिया है, किसी ने। फर्क है ना इसमें। नहीं नहीं सर, कोई फर्क नहीं है, जब तक आप पेमेंट करोगे नहीं तब तक जबरदस्ती आपके पॉकेट से बैंक छीन के जमा थोड़ी करेगा। सही कह रहे हो। तो ये भी तो चीज देखो ना सर। एक होता है टाइम देना, एक होता है टाइम लेना, दोनों में फर्क है। देखिए सर, टाइम देने का देखो, आप अगर अच्छे तरीके से वाकिफ है बैंकिंग लाइन से, तो आपको ये चीज खूब अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि बैंकिंग का बिल जनरेट होना बंद नहीं होता है, चार्जेस लगना बंद नहीं होता है, हर चीज आपकी कंटिन्यू बराबर होती रहती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, किसी के हाथ में नहीं है सही कह रहे हो। कि अगर मैं उसको रोक दूंगा, या मैं इस पे चार्ज ज्यादा लगा दूंगा, या मैं उसमें ब्याज कम लगाऊंगा। सही कह रहे सिस्टम जनरेटेड है सर, इसमें कुछ कोई हेल्प नहीं कर सकता है, और न कोई कर पाया आज तक। हो। तो वही तो कह रहा हूँ, जो ये आप चीज, मुझे सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको सॉल्यूशन नहीं बोलते। उसको बोलते हैं अपना टारगेट करने के लिए आप बस जितने ही आप कर सकते हो उतना कर रहे हो। अच्छा सर एक चीज बताओ, हम्म चलो सपोज करो आपकी पेमेंट आपसे मैंने नहीं ले पाई या नहीं कराया आपने, हम्म तो क्या मेरा टारगेट नहीं होगा, तो फिर ठीक है, फिर या डालो बैंक के इसमें। पैसे जमा नहीं होंगे? चलो ठीक है, आरटीपी डाल दो इसमें फिर, इसी बात पे। नहीं, आरटीपी तो सर हो ही, आप वो तो आपने 6 महीने का टाइम बोल करके आरटीपी तो हो ही गया सर, आरटीपी में क्या रह गया सर। नहीं तो आप कह रहे हो ना अब दिक्कत नहीं है, तो ठीक है फिर डाल दो आरटीपी। हाँ तो दिक्कत तो नहीं है सर, चलो उसमें ठीक क्या, है जब सर, 4 महीने टाटा, से आपने ओके, पेमेंट, टाटा। 4 महीने से। सुना दोस्तों आपने, इसमें ये भाई साहब कह रहे हैं आपकी पेमेंट करने से मेरा कुछ भला नहीं होगा या मेरा टारगेट नहीं हो जाएगा। तो भाई रखना फोन, क्यों चाट रहा है? इनको ना ट्रेन ही इस तरीके से किया जाता है। आपका ये जो भी आप परेशानी बताओगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हाँ बस थोड़ी सी पेमेंट कर दो। अरे थोड़ी सी पेमेंट होती तो वो तेरे फोन पे बात कर रहा होता तेरे से, या इंतजार कर रहा होता कि मेरा साला फोन करेगा तब पेमेंट करूंगा। उसके पास नहीं है, उसे समय चाहिए, तुम सोल्यूशन दे रहे हो, और सोल्यूशन भी गलत दे रहे हो। यही सॉल्यूशन जो ये कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा भर दो सर, अब आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, अब आप जो भी डालोगे वो आपके आउटस्टैंडिंग से लेस होगा। तो भाई साहब, अगर तुम्हें लग रहा है ग्राहक कठिन परिस्थिति में है, और हमारा 5 साल से कस्टमर है, 10 साल से कस्टमर है, 20 साल से कस्टमर है, तो उसे इनिशियल स्टेज पे जो वो पैसा मिनिमम बढ़ता है वो लेस कर दिया करो ना। उसके हिसाब से वजन तो कम होगा। वो आपके आउटस्टैंडिंग से डबल पैसे भी देता है, और जो वजन रहता है उसके पास वो खड़ा रहता है। और सही बताऊं तो ये लोग ना इसी चीज का वेट करते हैं कि ग्राहक इस परिस्थिति में फंसे और हम उसको कब छीलें। तो दोस्तों घबराना नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।